गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास भारतीय ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज 9.2 के पहला क्वेश्चन पहले कर लिया था। समांतर चतुर्भुज ए के आधार और एक समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाली आकृतियों के क्षेत्रफलों से संबंधित अपन पढ़ रहे हैं। ए के आधार और ए की समांतर रेखाओं के मध्य स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। ये कंसेप्ट है। आज 9.2 का दूसरा सवाल है। यदि ई एफ जी एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु है तो दर्शाइए। एरिया ऑफ ई एफ जी एच 1/2 ए बी सी डी। देखिए क्लास 9th मैथ्स नौ पॉइंट 2 का दूसरा सवाल। पहला सवाल पहले हो चुका है। यदि ई एफ जी एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ए बी ई एफ जी व एच समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो दर्शाइए। कि एरिया ऑफ एफ जी एच बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, इसका हल डायग्राम बनाए पहले। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु ए बी का एच, ए बी का ई, बी सी का एफ, जी का सी डी का जी और एच। दर्शाइए इस ई एफ जी एच जो आकृति है इसका चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। ठीक है, दिया इसमें रचना करनी पड़ेगी। ई एफ को मिलाएंगे, मध्य बिंदु है। ई एफ को मिलाया तो ये त्रिभुज ये भी समानांतरी है। ई एफ को मिलाएंगे तो ये समांतरी आएगा। ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये दोनों समानांतर, तो समांतर चतुर्भुज हो गई। इस बार इसमें दो समांतर चतुर्भुज हो गए। पहला तो हो गया ए बी एफ एच, दूसरा एच एफ सी डी। ये दो समांतर चतुर्भुज हो गए जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। ठीक है, पहला एच को एफ से मिलाने पर, एच को एफ से मिलाने पर समांतर चतुर्भुज
एच एफ सी डी व त्रिभुज एच एफ जी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं, रेखाओं के मध्य स्थित है। इसलिए एरिया ऑफ एच एफ जी बराबर 1/2 एरिया ऑफ एच एफ सी डी। एच एफ सी डी चूँकि हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार। समांतर चतुर्भुज ए बी एफ एच व त्रिभुज एच एफ ए एच एफ ई एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। इसलिए एरिया ऑफ एच एफ ई बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी एफ एच। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से जोड़ दो दोनों को इनको जोड़ेंगे तो एरिया ऑफ एच एफ जी प्लस एरिया ऑफ एच एफ ई बराबर 1/2 एरिया ऑफ एच एफ सी डी प्लस 1/2 एरिया ऑफ एच बी एफ एच। इन दोनों को जोड़ा, ये क्षेत्र दोनों जुड़ेंगे तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच 1/2 कॉमन आ गया। एरिया ऑफ एच एफ सी डी प्लस एरिया ऑफ एच बी एफ एच एच एफ सी डी और एच एफ एच बी कहाँ से आएगी, एच ए बी एफ एच ए बी एफ या महिला कोष्टक बंद। एरिया ऑफ ई एफ जी एच एरिया ऑफ ये क्षेत्र दोनों मिलने से क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। इस प्रकार हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो अंदर आकृति बनती है उस आकृति का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। इसमें सबसे पहले क्या किया, एच और एफ को मिला, इसको भी मिला सकते हो, इन दोनों को मिलाना चाहो तो इनको भी मिला लो, तो इससे भी एक त्रिभुज इधर बन जाएगा इधर बन जाएगा। अब इन दोनों एच और एफ को मिलाया, ये जी और ई को मिलाने से भी हो जाएगा। अब
यहाँ एक कंसेप्ट अलग लग गया, यहाँ एक अलग लग गया। दोनों पर एक के आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। ये कंसेप्ट लग करके और ये दो समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गई। दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, 1/2 कॉमन ले लिया। इधर जोड़ा तो ये GH आ गया, इधर जोड़ा तो ABCD आ गया। 1/2 पहले से कॉमन है। इस तरह से ये क्लियर हो गया। आगे तीसरा सवाल, P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD भुजाओं के DC और AD पर स्थित है। बिंदु दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज P व Q समांतर चतुर्भुज ABCD भुजाओं समांतर चतुर्भुज ABCDE भुजाओं DC और AD पर स्थित हैं। DC व AD पर स्थित हैं। दर्शाइए कि एरिया ऑफ APB बराबर एरिया ऑफ BQC ठीक है। अब इसमें आकृति बनाएंगे। इसका हल आकृति ये बनाएंगे। ABCD ABCD समांतर चतुर्भुज है। P किस पर है? DC पर। P AD पर Q है। अब ये दर्शाना है एरिया ऑफ APB इस APB का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ABCD का आधा है। दूसरा BQC इसका भी आधा हो जाएगा, इसलिए ये दोनों बराबर आ जाएंगे। सबसे पहले इसमें दिखाएंगे समांतर चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज APB एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं AB समांतर CD के मध्य स्थित हैं। इसलिए एरिया APB बराबर 1/2 एरिया ABCD बराबर ABCD है।
इसके बाद दूसरा त्रिभुज BQC व समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार और एक ही समांतर चतुर्भुज ABCD के मध्य स्थित हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है BQC व त्रिभुज BQC में समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, इसलिए एरिया BQC बराबर 1/2 एरिया ABCD। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये ABCD का आधा है और ये भी ABCD का आधा है, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। एरिया APB बराबर एरिया BQC, ये आ जाएगा। इस प्रकार एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित वाली प्रकृति नहीं, ये प्रमेय दोनों पर लग रही है। अब इसमें आगे की क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, इस तरह की प्रमेय जो आ रही है, इन प्रमेय में अपन क्या करते हैं, पहले इसको देखते हैं, समझते हैं। इसमें देखा था अभी कि ये इस आधार और इन समानांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा हो जाएगा। सवाल को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में उसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम समझ में आते हैं, उसकी आधी स्थिति तो अपने को क्लियर हो जाती है कि इस तरह से हल करना है। इसके बाद में इस AD भुजा के ऊपर बिंदु Q है और ये BQC एक त्रिभुज बन रहा है, BQC एक त्रिभुज बना, तो इस त्रिभुज का ये त्रिभुज भी क्या है, इन दोनों एक के आधार इन दोनों समानांतर रेखाओं के मध्य स्थित है और आधार ये दोनों का लिए। इस समांतर चतुर्भुज का आधार भी यही और त्रिभुज BQC का आधार भी यही है, इसलिए ये त्रिभुज भी क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज का आधा हो गया। त्रिभुज APB भी समांतर चतुर्भुज का आधा है, त्रिभुज BQC भी समांतर चतुर्भुज का आधा है, इसलिए इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो ये दोनों समांतर चतुर्भुज नहीं, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। इस तरह से आगे के सवाल है। चौथा सवाल भी इस प्रकार है, P समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में, अभ्यंतर क्या होता है, मध्य में है, अभ्यंतर के मध्य स्थित तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD बराबर ABCD का आधा है, ABCD का आधा। इस तरह अभ्यंतर का मतलब बीच में उसको बिंदु को रख करके चारों शीर्षों से मिलाएंगे तो जो आकृति बनेगी वह आकृति एक, फिर इस आकृति उस आकृति में उस बिंदु से गुजरती हुई किसी भी एक भुजा के समानांतर रेखा खींचेंगे, उसमें रचना करनी पड़ेगी। उस भुजा से किसी भी रेखा की किसी भी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचेंगे तो अपने अलग अलग दो आकृतियां बनेंगी, दोनों आकृतियों में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का आधा होता है। वो कंसेप्ट लग करके इस प्रश्नावली में हम बोलते कहने का अर्थ ये है कि करीब करीब सवालों के अंदर जो अपन ने पीछे प्रमेय पढ़ी हैं उन प्रमेय के कंसेप्ट लगेंगे। आप इसको चौथे सवाल को हल करने की कोशिश करना, नहीं आएंगे तो कल मैं क्लियर कर दूंगा आगे की क्लास में। इसका होमवर्क भी साथ साथ में करते रहना। इसका होमवर्क है 9.2 के, जैसे जैसे एग्जाम्पल तो आप दोबारा निकालते रहिए और प्रश्नावली के सवाल जैसे जैसे हल कर रहे हैं
वैसे वैसे उनको आपको होमवर्क में करते रहिए। ठीक है, थैंक्स।